अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप्स यू आर ऑल वेल। तो आज ही सुबह सुबह ही व्लॉग की स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है, सब्जियां काटने से। तो ये कुछ ऐसा हुआ था कि काफ़ी हमने ग्रॉसरी की हुई थी सब्जियों की और हर तरह की, और काफ़ी दिनों से हमारे घर में खाना नहीं बन रहा, और जो कि आने वाले भी दिनों में मुझे नहीं पता कि कब बनेगा खाना। तो ये थोड़ी सब्जियां ख़राब होना शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा इनको वेस्ट करने से बेहतर है कि ज़ाहिर सी बात है कुछ दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती तो फिर फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना वो कर देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये सुबह सुबह इसीलिए किया क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होता है, कुछ ना कुछ काम निकल आते हैं रोज़ के रोज़। तो ये काफ़ी दिनों से वैसे मैं इसके बारे में सोच रही थी, तो आज तो फिर मैंने आते ही सुबह यही काम किया। मैंने सोचा कि खाना बाद में बनाऊंगी, पहले ये करूंगी, क्योंकि खाना भी मैंने बेसिकली इन सब्जियों को यूटिलाइज़ करने के लिए बनाया था, वरना आज भी कोई ज़रूरत नहीं थी इस खाने की। लेकिन मैंने कहा नहीं, वेस्ट करने से ये है कि उसको यूटिलाइज़ कर दिया जाए और खाना बना दिया जाए। और पहले मैंने सोचा मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे लगा कि गाजर की इतनी क्वांटिटी होगी कि मिक्स सब्ज़ी बनेगी, लेकिन जब मैंने निकाली गाजर तो बहुत ही कम थी। तो फिर मैंने सोचा पास्ता बना लेते हैं। तो पास्ता और ये साथ में ये सब्ज़ियाँ जो है इस तरह से मैं करके तो फ्रीज़ कर दूँगी, फिर जब भी खाना बनाना होगा तो ऐसे निकाल के तो इसको बना लेंगे। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, आज मुझे बात करनी है कि हम पॉज़िटिव कैसे रह सकते हैं, हम चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ़ जो है वो अपने मेंटल पीस कैसे वो रख सकती हैं, खुश कैसे रह सकती है, कम रिसोर्सेज़ में, कम अपॉर्चुनिटीज़ में, कम सोशल जो भी गैदरिंग या सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके महदूद होने के बावजूद आप अपने आप को अच्छा कैसे फ़ील करा सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सब अपनी हर एक इंसान में एनर्जी होती है, उसको अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं या नेगेटिव वे में करते हैं, क्योंकि एनर्जी तो हर इंसान में होती है। वो आप चीज़ों को बिगाड़ने में सर्व करते हो या चीज़ों को संवारने में सर्व करते हो। अगर तो आप चीज़ों को संवारने में सर्व करोगे तो आपकी नस्लें संवर जाएंगी, क्योंकि आपके बच्चे वही करेंगे जो आपको करता हुआ देखेंगे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप अपने बच्चे को भी नहीं रोक सकते वो गलत करने से। वो किसी के साथ बदज़ुबानी हो सकती है, किसी के लिए गलत बोलना सोचना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉजिटिव वे में करें। मतलब आप अपने घर को इतना, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप अपने घर को इतना परफेक्ट करो कि आपको अच्छा लगे शाम के टाइम पे कि हाँ आज आपने कुछ बेहतर किया है, कुछ अच्छा किया है। आप अच्छा खाना बनाओ, आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, आप अपने आप को अच्छा रखो, अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को फ़िट रखो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। घर पे रहते हुए भी आप कर सकते हो, यूट्यूब पे हर तरह की वीडियोस अवेलेबल होती हैं। आप टाइम निकालो उसमें करो। जो आपने टाइम निकाल के गॉसिप्स करनी है, किसी की बुराइयां करनी है, किसी के लिए बुरा सोचना है, किसी के लिए बुरा करना है, वही एनर्जी आप अपने आप को फ़िट करने में कर सकते हो। आप स्मार्ट भी होगे, अच्छे दिखोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छा फ़ील होगा। आप की स्किन अच्छी होगी, लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपको अच्छा फ़ील होगा। तो आपका घर अच्छा सजा संवरा सा होगा, कोई आपको देख के तारीफ़ करेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो आप में ऑटोमेटिकली रेस होगी पॉजिटिविटी। तो ये इस तरह से मैं भी यही चीज़ें करती हूँ कि अपने घर पे तवज्जो देती हूँ। अपनी छोटी छोटी मैंने एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, जैसे कि यूट्यूब है, जैसे कि मेरे प्लांट्स हैं, जैसे कि मेरा घर है, जैसे कि मेरी कुकिंग है, मेरा किचन है। मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ, अपने घर को रखती हूँ। तो ये चीज़ें जो है मैं अपनी एनर्जी जो है वो इन चीज़ों पे सर्व करती हूँ, तो उससे फिर मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो एक मेंटल पीस मुझे फ़ील होता है। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी दिखेंगी और अच्छी करेंगे। और अगर आपके बारे में कोई बुरा भी बोल रहा होगा, बुरा भी कर रहा होगा, तो आपका दिमाग उस साइड में जाएगा ही नहीं। तो ये बेसिकली टिप्स हैं। और एंड ऑफ द टाइम या आपका हस्बैंड आपकी तारीफ़ करेगा,
वो आपको आपको अच्छा देख रहे हैं, तो वो आपके घर को अच्छा देख रहे हैं, तो वो आपकी खाने को अच्छा टेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको बूस्ट देगी, वो भी आपको अच्छी लगेगी, वो भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगी। तो बेसिकली ये हमें ट्राई करते रहना चाहिए, इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए। जो हम दूसरों की टांगें खींचने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, वही हमें अगर इन चीज़ों पे करेंगे तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा, हमारी जनरेशन जो नेक्स्ट है, हमारे बच्चे हैं, उनकी भी अच्छी तरबियत होगी, हमारे हस्बैंड भी खुश रहेंगे हमसे भी और हमारे घर से भी। तो बेसिकली इन चीज़ों को करना चाहिए। तो देखें, बातें करते करते मेरा पास्ता जो है वो रेडी हो गया है और होप्स आपको रेसिपी दिख गई होगी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो खुद पहली बार बना रही हूँ। तो एनीवे मैं जब अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ, तो मेरे कुछ किचन की कुछ हालत ऐसी होती है और मैं किचन का डोर हमेशा बंद करके कुकिंग करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे घर में से खाने की खुशबू आए, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि सोक कर लेते हैं आपके कर्टन, आपका जो रग्स होते हैं, आपका कारपेट्स होते हैं, ये स्मेल को सक कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं। तो वो बाद में भी अजीब सा कुछ हो रहा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, एक तो मैं अपने नहाने से पहले जो है वो अपना डिनर जो है वो रेडी कर लूँ, और दूसरा ये कि मेरे घर में से उसकी स्मेल नहीं आए खाने की, वो प्याज लहसुन की खुशबू मेरे घर में से भी नहीं आए। तो खैर फिर मैंने शावर ले लिया और आज जुमे का दिन था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाले लगते हैं, बहुत ज़्यादा जाले लगते हैं, जिनसे मैं बहुत तंग आई हुई हूँ। मतलब एक दिन साफ़ करो, दूसरे दिन फिर वहाँ पे शाइन कर रहे होते हैं। तो दोपहर का टाइम था तो सूरज की रोशनी में वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि दिन में ही इसको साफ़ करूँ, वरना तो ये नज़र ही नहीं आते। तो फिर मैं दिन में इनको पूरे साफ़ कर रही थी और फिर मेरे पास थोड़ा टाइम भी था नमाज में, क्योंकि मेरे बाल थोड़े ड्राई हो रहे थे और साथ में मैंने सोचा मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सफाई का कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप नहाने के बाद सफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि आप सफाई भी कर रहे होंगे तो आपको स्वेटिंग नहीं होती है। तो वो कोई वो नहीं है कि गंदे हो जाएंगे या इस तरह से कुछ भी चक्कर नहीं है। और इवन किचन और बाथरूम का भी सफाई ऐसी नहीं है कि आप पे छींटे पड़ जाएंगे ख़राब वाले या इस तरह से, क्योंकि यहाँ पानी का कोई सिस्टम ही नहीं है, पानी की कोई सफाई नहीं है। तो आप नहाने के बाद भी अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, और मैं तो हमेशा नहाने के बाद अपने घर को क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न दो है। किचन टॉप मैं हमेशा पहले साफ़ कर लेती हूँ, जब मैं किचन का काम कर रही होती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, टॉप भी साफ़ कर लेती हूँ कि उसका भी जो कचरा फ्लोर पे आना है वो आ जाए। उसके बाद फिर मैं उस पर झाड़ू और मॉप कर लेती हूँ ताकि नीचे से भी फिर वो क्लीन हो जाए। और उसकी रीज़न ये है कि वही हमारे हेयर फॉल होता है, हर बंदी का होता है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे फ्लोर पे जो है ना वो बाल बिखरे पड़े हों सफाई करने के बाद। तो मैं जब तक कॉम वगैरह अपने बाल बना नहीं लेती, मैं तब तक अपना फ्लोर क्लीन नहीं करती। और स्पेसिफिकली ये जो इसका फ्लोर होता है, वुडन फ्लोर होता है, इस पर तो कुछ ज़्यादा ही वुडन हो जाए या टाइल्स हो जाए, इनमें कुछ ज़्यादा ही बाल दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो पहले अपने बाल बनाने के बाद जो है वो फ्लोर क्लीनिंग करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर जी पानी देना शुरू कर दिया, और मैंने अब अपने प्लांट्स भी नहीं आपको दिखाए किसी दिन दिखाऊंगी। और ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये अब ग्रो कर गए हैं, अब इनको बड़े प्लांट्स में पॉट्स में शिफ्ट करना है, लेकिन अभी तक हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाएं और बड़े वाले पॉट्स लेकर आएँ और फिर मैं उनमें इनको ट्रांसफ़र करूं और ये ग्रो करें। तो खैर यहाँ पर ये सारे काम हो गए। और हाँ, आज मैंने वाइट सूट पहना हुआ है और वो जुमे की मुनासबत से मुझे बहुत अच्छा लगता है जुमे वाले दिन वाइट सूट पहनना। यहाँ पर हालांकि मेरे पास इतने नहीं है वाइट शलवार कमीज़, लेकिन जो है मेरी कोशिश होती है मैं जुमे वाले दिन लाजमी वो पहनूँ। तो यहाँ पर जी अब मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ कि मेरे बाल भी थोड़े ड्राई हो जाए और साथ में ऊपर से थोड़ी क्लीनिंग हो जाए। उसके बाद जो है वो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो जो भी मैंने तस्बीहें वगैरह पढ़नी होती हैं वो पढ़ के, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी भूख ही लग गई थी। तो आज मैंने सोचा, बल्कि मैंने नहीं सोचा, मुझे हस्बैंड ने सजेशन दी थी कि तुम ये बना के आज दोपहर में खाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए सामान आई हुई है और मैं वेट कर रही थी कि वो ब्रेड आए। वो जो स्पेसिफिक एक ब्रेड है, लास्ट टाइम भी हमने खाई थी, लेकिन वो फ्रेश ही ला के खा सकते हैं। तो हस्बैंड तो दिन में होते नहीं है कि वो ब्रेड लेकर आए फिर हम सामान
ये सैंडविच सा बना के खाएं। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम टोस्ट कर लेना, और टोस्ट के में भी इसको इस तरह से, ये टोटल रेसिपी उन्हीं की थी और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके खाना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो हाँ, वाकई में बहुत अच्छा भी लगा और एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी हुई, क्योंकि एक हेल्दी चीज़ खाई और उससे पेट भी भर गया। और आजकल मेरी डिप्रेशन का जो सीन है वो ये है कि ना हमारा खाना टाइम पे हो रहा है और ना हम जिम जा रहे हैं। ये दो चीज़ें मुझे डिप्रेस कर रही हैं और कोई चीज़ नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इससे भी निकलने की, लेकिन होप सो जल्दी हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। सबसे मेन मसला ये है कि हमारा डिनर बहुत लेट हो रहा है और उसके ऊपर हम लोग वो भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहे। तो ये चीज़ मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। और इसके साथ जो है वो हस्बैंड की कोशिश ये होती है, क्योंकि हमारा डिनर तकरीबन 10 बजे तक होता है, तो हस्बैंड की ये कोशिश होती है कि तुम दिन में एटलीस्ट 2 मील ले लिया करो, एक लंच लिया करो और एक शाम 4-5 बजे भी कुछ खाया करो। और ये जी हस्बैंड के आने की तैयारी हो रही है। मेरी कोशिश होती है जब हस्बैंड आए तो ऐसा कुछ करूं कि वो आएँ घर पर तो उनको अच्छा लगे। पूरे दिन के वो थके हुए होते हैं, सुबह 6 बजे से गए होते हैं और रात में कभी 8 बजे आ रहे होते हैं, कभी 9 बजे, इवन कभी 10 बजे भी आ रहे होते हैं। तो उनको घर पे वो एंटर हों तो उनको एक अच्छी वाइब्स आएँ घर को देखकर। तो ये मेरी कोशिश होती है। मैं अच्छा सा तैयार हुई हूँ, घर अच्छा सा क्लीन सा, अच्छा साफ़ सुथरा हो और अच्छी सी वाइब्स आ रही हूँ घर में से, तो उनको उनके दिन की भी पूरी थकान उतर जाए। तो ये मेरी कोशिश होती है और आई होप कि हर हाउसवाइफ को ये करना चाहिए और अपने आप को भी, आपको अच्छा फ़ील होगा और आपके हस्बैंड को भी अच्छा फ़ील होगा। तो ये जी हमारा खाना जो है वो गर्म हो रहा है, ऊपर से मैंने चीज़ जो है वो स्प्रेड कर ली थी। और साथ में ये डिनर के बाद फिर हमने नहीं, मैंने किचन को वापस क्लीन कर लिया, क्योंकि सुबह जब आप अच्छे नीट क्लीन किचन में आते हैं तो वो भी आपको अच्छा लगता है। और इसके साथ मैं अपनी नाइट रूटीन जो है, नाइट स्किन केयर कर रही हूँ। पहले मैंने टीथ ब्रश किए, फिर मैंने फ़ेस वॉश किया और साथ में ही मैं वज़ू कर लूँगी ईशा की नमाज़ के लिए। और उसके बाद मैं स्किन केयर अपनी यूज़ करूँगी, ताकि उसके बाद मुझे पता है कि मुझे स्किन अब फेस नहीं वॉश करना, वज़ू के लिए भी नहीं करना। तो इसलिए फिर मैं वज़ू करने के साथ ही अपनी स्किन प्रोडक्ट जो भी मैं स्किन केयर यूज़ करती हूँ वो फेस पे लगा लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बोलना थी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो 51% ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो वो भी मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग है। और जस्ट 49% है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मुझे दोनों लोगों से एक बात बोलनी है कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियोस नहीं देख रहे, प्लीज़ वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। और मुझे उन लोगों से ये बोलना है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं, आपके पास फ़ौरन से मेरा नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। होप सो आज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ही मैं बस, ये मेरी नाइट रूटीन हो गई है। इसी के साथ अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जहाँ रहें स्टे पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी आपके लिए भी बहुत वो अच्छी होती है और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत सुकून मिलता है। तो कोशिश करें ये चीज़ें करने की। मैं तो यही चीज़ें करती हूँ और आप भी कोशिश करें इन चीज़ों को फॉलो करने की। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह हाफिज़।